हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मैं डिस्कस करूँगा द नंबर वन कॉज ऑफ योर tinnitus। आई एम डूइंग ग्राउंडिंग एज यू कैन सी गाइस। संडे को जनरली मैं टाइम निकालता हूँ अपने बॉडी के लिए, और अब सभी से करता हूँ रिक्वेस्ट कि आप जहाँ भी हैं अपने बॉडी के लिए टाइम निकालें, बिकॉज हफ्ते में आप अपने बॉडी से काम करवाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बॉडी का सर्विसिंग हो कम से कम हफ्ते में एक दिन, और मॉर्निंग तो आई गेस आपको देना ही चाहिए अपने बॉडी को। सेकेंडली माई पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। नंबर वन कॉज क्या है tinnitus का? नॉट ओनली tinnitus, मैं स्टडी कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और आई थिंक 3-4 साल से मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ हेल्थ के बारे में, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, कपिंग थेरेपी, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, और इवन कोई भी मेडिसिन सिस्टम है हमारे चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम। कोई भी डिजीज़ का जो रीज़न होता है उसका पहला कारण होता है कि स्ट्रेस इज़ द नंबर वन कॉज ऑफ एनी डिजीज़ इन द वर्ल्ड। बिलीव मी, आपको ये बात छोटी लग रही है, पर आप इस वीडियो को पॉज करें जस्ट 2 मिनट के लिए और सोचें कि आपको tinnitus होने से पहले क्या आपके लाइफ में एक स्ट्रेस का मोमेंट रहा होगा, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे पर्सनल स्ट्रेस हो, या किसी फॉर्म का स्ट्रेस रहा होगा। अब होता क्या है कि पहले आपका दिमाग स्ट्रेस रहता है, उस समय तक आपके बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब आपके ब्रेन का जो कैपेसिटी स्ट्रेस लेने का वो ख़त्म होता है, देन उसका प्रभाव पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ समझना होगा कि स्ट्रेस अगर आपके बॉडी में आया है तो उसका ही फिज़िकल इम्पैक्ट आपके बॉडी में दिखता है। स्ट्रेस, ओके, आज लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है। सो ऑब्वियस बात है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक स्ट्रेस इज़ वेरी गुड, ओके, एक्यूट स्ट्रेस इज़ वेरी गुड, ओके, इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। बट जब वो हो जाएगा क्रॉनिक स्ट्रेस, देन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस इतना वो डेंजरस है कि आपके बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो, रेस्ट हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सरसाइज, सबको वो हैम्पर करता है। ओके, मैंने बुक पढ़ा है डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के बारे में। आई होप इज़ अ वेरी पॉपुलर, ओके, जो फोकस करते हैं मेडिटेशन के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को कि आप लोग जब उनका कंटेंट देखें, कि उनका कहना है कि स्ट्रेस जो होता है वो डाउन रेगुलेट करता है जीन पे, एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्ट्रेस का होता है हमारे बॉडी के फिजिकल बॉडी में कि उनको डिजीज़ होता है। ओके, सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ऐसा नहीं कि आपको आज स्ट्रेस हो तो आपको बीमारी हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म अगर अपने बॉडी को आप लंबे समय तक स्ट्रेस में एक्सपोज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने घर से कुछ दिन बाहर घूमने के लिए जाएँ, आप देखेंगे कि आपके बॉडी में इंस्टेंट स्ट्रेस का लेवल कम होता है। क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी में जो आता है मोर देन 1 लाख थॉट्स एवरी डे। अगर आप सेम थॉट को डेली रिपीट कर रहे हैं यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें आप। ओके, बिकॉज अगर आपके माइंड ने आपको बीमार बनाया है, ओके, देन इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल कि आपका माइंड आपको हील कर सकता है। आपको उसको एग्री करना होगा। ओके, आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं घर पे बैठ के या कुछ सेम थॉट को, ओके, लाइक मैं क्या बोलूँ आपको, फॉर एग्जांपल लाइक जो लोग अपने नहीं लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये बहाना देना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो रिसोर्स आपके पास है आप उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है उसी तरीके से करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रेस में है तो कोई मेडिसिन, कोई ग्राउंडिंग, कोई सनलाइट कुछ काम नहीं करेगा। बिकॉज आप वो जो मेडिसिन ले रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन, वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आपका बॉडी स्ट्रेस में है। ठीक है, कोई भी हीलिंग नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस कैसे कम होगा? गुड मॉर्निंग। सो आपको समझना होगा कि स्ट्रेस कैसे कम करना है। स्ट्रेस अगर कम नहीं करेंगे तो ये ग्राउंडिंग आप हेल्प करेगा, पर अगर कोर्स को इफेक्टिवली हेल्प कराना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को करें स्लो डाउन। tinnitus सबके लाइफ में इसलिए आया है कि आपको बता रहा है कि आप लाइफ में बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ओके, और एक और बात है, आपने अपने फिजिकल इश्यूज, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे डायरिया हो, चाहे एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक हो, चाहे आपका जॉ एरिया हो, चाहे आपने एक्सरसाइज नहीं किया हो, बैक एरिया हो, ठीक है, आपने उसको फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और उसी का इम्पैक्ट है कि आपको जाके tinnitus हुआ है। जब लंबे समय तक आप अपने बॉडी का इश्यूज को ध्यान नहीं देते हैं,
एंड अल्टीमेटली आपका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में आता है, ये उसका इम्पैक्ट है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बॉडी का स्ट्रेस लेवल सबसे पहले कम करें, तभी जाके चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, वो ठीक होगा। आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल। ओके, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा। शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, और कल ही मुझको उसका मैसेज आया कि उसको कंप्लीट साइलेंस हो गया है। सो उसका मुझे एक लगा क्वालिटी कि उसने मुझसे बहुत कम सवाल पूछा, सिर्फ वही उसको मैंने जब बताया वही रिसोर्स को यूज़ करके उसने अपने आप को ठीक किया। बट वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि शी वॉज यंग एज ऑब्वियसली, और सेकेंड शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड। ओके, तो ये कोई बहाना नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे फैमिली सी है। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आपको फैमिली को समझाना होगा। ओके, और दूसरा बात, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। लोग मुझे पूछते हैं डाइट सिर्फ 10% है। ओके, सो प्लीज़ डोंट बैंग योर हेड डाइट। अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, टी एंड कॉफ़ी खाना बंद कर रहे हैं देन आप बहुत हद तक सेफ़ हैं। ओके, आप घर का खाना खाएंगे तो आपको उतना इशू नहीं होगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए कि सबसे पहले आपको स्ट्रेस कम करना है, कैसे कम करना है। स्ट्रेस कम करेंगे देन आपका बॉडी का जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे, चाहे ग्राउंडिंग हो गया, लाइक पैनिक मोड में मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी आपको मेडिसिन काम नहीं करेगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन सी यू नेक्स्ट। थैंक यू गाइस।